नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान नारायण क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी जाकर के बैठ जाती हैं, उनके पैर दबाने लगती हैं, सेवा करने लगती हैं। सेवा करते करते माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आज मैं मृत्युलोक में घूमने के लिए गई थी, तो मैंने देखा था कि मृत्युलोक में एक बहुत सुंदर सी बगिया है। उस बहुत सुंदर सी बगिया में एक महात्मा बैठे तपस्या कर रहे हैं, और उन महात्मा के सामने एक बहुत सुंदर नव यौवन युक्त युवती बैठी हुई है, नौजवान लड़की बैठी हुई है, और हाथ जोड़ करके बार बार रोती है। एक ही बात कहती है कि पिया महाराज, यानी अपनी आंखें खोलो और मुझे एक बार आंखें खोल करके देखो महाराज। उस संत की पत्नी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो संत न जाने कितनी उम्र का संत था, लेकिन वो स्त्री एक नवयौवन स्त्री थी, लेकिन वो उससे पिया क्यों कह रही थी महाराज? बात कुछ समझ में नहीं आई। भगवान नारायण ने योग दृष्टि से देखा, समझ गए। बोले, लक्ष्मी, तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है, जो तुम देख कर के आई हो, हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे वो कौन है कौन नहीं है। वो एक अंधे की दुल्हन है। क्या? बोले, हाँ, वो एक अंधे की दुल्हन है। लक्ष्मी, हम आपको अब एक कहानी सुनाते हैं, बस आपसे निवेदन ये है, इस कहानी को पूरा और मन लगा करके सुनिएगा। आपकी हर बात समझ में आ जाएगी कि अंधों की दुल्हन क्या थी, कौन थी। और वो स्त्रियां स्वर्ग में भी जाकर के रानी बनती हैं, जो इस लड़की की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा आप ध्यान लगा करके। नारायण भगवान कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, जो कोई भाई बंधु माताएं बहनाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। उनके और उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलो, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अब ध्यान लगा कर के सुनिएगा। किसी राज्य में एक राजा निवास करते थे, और उन राजा का नाम था महाराज सर्याती। महाराज सर्याती कैसे राजा हैं? वो ऐसे राजा हैं कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं, प्यार देते हैं। और उनके घर में एक बेटी है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या बेटी है। तो एक दिन महाराज ने अपने कुछ सैनिकों को साथ में लिया, और कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए यानी वन विहार की तरफ चले हैं। तो सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर के आ जाती है, हाथ जोड़ करके कहती है, पिताजी आप वन विहार के लिए जा रहे हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। महाराज सर्यात ने बहुत मना किया, लेकिन वो बेटी नहीं मानी। आप जानते हो कि बाल हट क्या होती है, बच्चों की हट क्या होती है। उस लड़की की उम्र 12 वर्ष की थी, तो वो अभी बच्ची थी, ज़्यादा समझ नहीं थी। तो महाराज सर्यात ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने सैनिक हैं साथ में, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक रथ सजवाया। एक रथ पर महाराज हैं, एक रथ पर वो सुकन्या बिटिया है और उसकी सहेली हैं, और पीछे पीछे उनके पैदल सिपाही चल रहे हैं। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए मेरे भैया। काफ़ी दूर निकलने के बाद में और उन्हें एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया है, और उस बगीचे में जाकर के विचार किया है कि चलो दोपहरी का समय है, धूप बहुत निकल रही है, बहुत तेज़ धूप है, तो चलो बैठ कर के आराम कर लेते हैं। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। महाराज सर्यात ने अपनी सेना को रोक दिया, और उस बगीचे में एक सुंदर सी पेड़ की छां देख करके सभी से कह दिया है कि आप यहीं पर बैठिएगा, आराम कीजिएगा, और तब तक थोड़ी देर आराम करें सब लोग। महाराज सर्यात ने सबको वहाँ पर लिटा दिया है आराम करने के लिए। तो जब ठंडी ठंडी हवा लगी तो सब लोग सो जाते हैं, और मेरे भैया सब लोगों को नींद आ गई। महाराज सर्याती भी सो गए, लेकिन जो सुकन्या और उसकी सहेलियाँ थीं उनको नींद नहीं आई। उनको नींद नहीं आई तो सुकन्या की सहेलियों ने कहा, है बहन, हम और आप वन विहार के लिए आए हैं, चलो इस बगिया कितनी सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितनी सुंदर महक आ रही है, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, देखने में कितनी अजीब लग रही है। एक काम करते हैं, पिताजी सो रहे हैं, सैनिक सब सो रहे हैं, तो चलो इसे घूम करके देख करके आते हैं। नारायण भगवान बोले हैं, लक्ष्मी, अब वो सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर के और उस बगिया को देखने के लिए गई है। तो क्या देखा है कि एक मिट्टी का ढेर बना हुआ है, और उस मिट्टी के ढेर से थोड़ी थोड़ी हवासी बाहर निकल रही है। सुकन्या चकित हो गई। सुकन्या ने सोचा, इसमें क्या है, क्या नहीं हो सकता है। तो उसने एक लकड़ी लेकर के और उस मिट्टी के ढेर में, और 2 जगह पर उस मिट्टी के ढेर में धंसा दी है। मेरे भैया, जब मिट्टी के ढेर में लकड़ी धंसाई तो देखो, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। उसमें एक च्यवर ऋषि नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे।
चबरसी नाम के महात्मा बैठ कर के हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे। उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लग चुका था, वो एक मिट्टी का टीला जैसा लग रहा था। तो सुकन्या ने जैसे ही उस लकड़ी को उसमें धंसाया है, मेरे भैया महात्मा चमर ऋषि की दोनों आंखें फूट जाती हैं। हे लक्ष्मी, जब आंखें फूट गईं, जब रक्त की धार निकली है उस मिट्टी के ढेर से, सब बेटियां घबरा गई हैं, डर जाती हैं और डरने के बाद दौड़ कर के आई हैं, आकर के चुपचाप वहीं पर लेट जाती हैं जहाँ से वो उठ कर के गई थी। लेकिन एक महात्मा का अपमान, एक महात्मा को सताने के बाद कौन सुखी रह सकता है। दोस्तों, भगवान भी इस बात को कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वही लोग होते हैं जो भक्ति किया करते हैं, और अगर उन भक्तों को कोई सताता है तो भगवान भी अवतार धारण करने के बाद आ जाते हैं। चवर ऋषि की आंखें फोड़ करके वो बिटिया सुकन्या आकर के अपने पिता की बगल में लेट जाती है, सो जाती है। लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, आंखें बंद करके लेटी थी। लेकिन चवर ऋषि को सताने के बाद अब क्या हुआ है कि महाराज की जितनी फौज थी, जितनी सेना थी, सबका पेट गड़बड़ करने लगा है। सबको, किसी को बुखार, किसी को, मतलब कहने का मतलब पूरी फौज परेशान हो जाती है। जब पूरी फौज परेशान हो गई, एकदम महाराज सर्यात की आंख खुली। महाराज सर्यात ने देखा कि सब मरने वाले हैं। महाराज सर्याती समझ गए कि इस चमर ऋषि की बगिया में अच्छे अच्छे रोगी लोग आकर के स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन मेरी स्वस्थ फौज रोगी कैसे बन गई, इसका कारण जरूर है। महाराज सर्यात ने चारों तरफ ढूंढा, तो चारों तरफ ढूंढने के बाद क्या देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, उसमें से रक्त की धार निकल रही है। और जब उसको देखा, मिट्टी को हटाया गया, तो क्या देखा कि महात्मा चमर ऋषि बैठे तपस्या कर रहे हैं, उनकी आंखें किसी ने फोड़ दी हैं। महाराज ने अपनी तलवार खींच ली, जितने भी सैनिक थे सबको लाइन में लगा करके खड़ा कर लिया है और कहा है कि ये बताइए कि ये दुस्साहस किसने किया है, कि महात्मा की आंखें किसने फोड़ी हैं। हे लक्ष्मी, महाराज सर्यात को इतना क्रोध हुआ, लेकिन अगर किसी ने फोड़ी हो तो कोई बताए। वो बिटिया चुपचाप सहमी हुई सी खड़ी है। महाराज सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी बिटिया ने ये काम किया होगा। महाराज समझ रहे थे कि कोई सैनिक है और इसकी आंखें फोड़ करके चला गया है। महाराज ने तलवार उठाई है, बार बार सब लोगों को धमकाया, लेकिन जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि महाराज हमने आंखें फोड़ी हैं, तब महाराज ने विचार कर लिया, फैसला कर लिया कि सुनो, अगर कोई नहीं बताते हो तो इसका जिम्मेदार वही होगा। आज मैं नंबर से अपनी संपूर्ण सेना को काट करके महात्मा के चरणों में चढ़ा करके चला जाऊंगा। इसका अपराध मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहता। या तो जिसने आंखें फोड़ी हैं वो निकल करके सामने आ जाए, अन्यथा मैं आज सब लोगों को यहीं पर मार करके चला जाऊंगा। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी सुनो, जब राजा सर्यात का इतना बड़ा प्रण सुना, उसी समय सुकन्या घबरा जाती है। सुकन्या विचार करने लगी कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरे पिता सब लोगों को, पूरी सेना को ही यहाँ पर मार करके चले जाएंगे, तो ये और ज़्यादा बड़ा पाप होगा। पहला पाप तो मैंने ये किया है कि महात्मा की आंखें फोड़ दी हैं, लेकिन धोखे से फोड़ी हैं, और दूसरा पाप ये हो जाएगा कि मैं झूठ यानी अपना पाप छुपाने के चक्कर में इन सबको मरवा दूंगी। तो हाथ जोड़ करके सुकन्या आगे बढ़ी है और हाथ जोड़ करके पैरों में बैठ गई है, बोले पिताजी माफ़ करना। महाराज सर्यात बोले हैं, सुकन्या क्या हुआ, तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो, आज मैं इनको किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सुकन्या कहने लगी है, पिताजी ये गजब मैंने कर दिया, ये बादल हमने फाड़े और महात्मा के धोखे से मेरे हाथों से नेत्र फूट गए। सर्यात महाराज के आंसू निकल गए। बोले बेटा तुमने? बोले हाँ। कैसे हुआ? बोले पिताजी हम घूमने के लिए, आप लोग सो गए थे तो हम घूमने के लिए आए थे, तो हमने देखा था कि इस मिट्टी के टीले में हमने बच्चों वाली हरकत में इसमें लकड़ी कर दी, तो उसी से ये नेत्र फूट गए। महाराज सर्यात को क्रोध बहुत आया। महाराज सर्यात कहने लगे, मेरे दिल में कितने बड़े बड़े अरमान थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन अब इसकी सजा तो मैं बेटी में ज़रूर दूंगा। बेटी हाथ जोड़ करके पैरों में बैठी है। बोले पिताजी आप जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन इस सेना को मत मारिएगा। महाराज सर्यात काफ़ी देर विचार करते रहे। विचार करने के बाद कहा है कि सुनिए, अब तुम्हारी सजा हम तुम्हें देंगे। बोले क्या दोगे? बोले ये सजा देंगे कि तुमने जिसकी आंखें फोड़ी हैं, हम तुम्हें इन्हीं के पास में छोड़ करके जा रहे हैं, और इन्हें अपना पति स्वीकार करने के बाद में इनकी सेवा करना, और जब तक ये तुम्हें माफ़ ना कर दें तब तक तुम माफ़ नहीं हो सकती। महाराज ने कहा है कि आज के बाद यही तुम्हारे पति हैं। मेरा तो ये विचार था कि मैं बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छे राजघराने में तुम्हारा विवाह करूंगा, लेकिन तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो इसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यही आज से तुम्हारा पति है, इसकी सेवा करना महात्मा की, और जब तक महात्मा माफ़ ना कर दें और तब तक तुम्हें कोई माफ़ी नहीं है। मेरे भैया राजा ने बहुत बड़ी सज़ा सुना दी। अब वो सुकन्या बिटिया रोने लगी है, पैरों में बैठी है और रोते रोते बोली है, पिताजी मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी है, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन पिताजी जब मेरी माँ जब तुम घर लौट करके जाओगे, मेरी माँ तुमसे पूछेगी बेटी सुकन्या कहाँ है, तो उनसे कह देना किसी शेर ने उसे खा लिया, लेकिन ये बात मत बताना क्योंकि माँ का कलेजा फट जाएगा, माँ मेरी मर जाएगी। मेरे भैया राजा सर्यात
आंखों में आंसू लेकर के निकल कर के वहाँ से चले हैं। अब बिटिया उन महाराज चबर ऋषि की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती है, उनकी हाथ जोड़ कर के पैरों में बैठी रहती है, इसी आस में कि ये कब समाधि इनकी टूटेगी, कब ये अपनी और इस तपस्या को तोड़ने के बाद में हमसे बात करेंगे। धीरे 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 समय निकलता चला गया है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे कर के सुनना। जब वो बेटी सेवा कर रही है, रोती है रोजाना, यही बात मुख से निकलती है कि मेरे पिता ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है, तो आज से मेरे तुम पिया हो, और पिया ये अभागी की सेवा कब स्वीकार करोगे उठ कर के इसे, और कब तसल्ली बनाओगे। तो लक्ष्मी तुमने वही सुन लिया होगा। अब आगे क्या हुआ वो और हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे 8 वर्ष का समय निकल जाता है, यानी जब बिटिया अपने घर से आई थी तो 12 वर्ष की थी। अब 8 वर्ष सेवा करते करते और समय निकल गया, चबर ऋषि की समाधि नहीं टूटी। 20 वर्ष की बिटिया हो जाती है। 20 वर्ष बाद जब 20 वर्ष की बिटिया हो गई, उस समय जाकर के महाराज और चबर ऋषि की समाधि टूटी है। मुख से ओम शब्द निकला है, वो बिटिया चरणों में गिर पड़ी है। महात्मा चबर ऋषि ने जब देखा कि मेरे पैरों में कोई बैठा है, तो आंखों से तो देख नहीं सकते थे, महसूस किया है कोई लड़की मेरे पैरों में लेटी हुई है, तो कहने लगे कौन हो तुम। सारा हाल बताया। बोले मैं सर्यात महाराज की बेटी हूँ, मेरा नाम सुकन्या है, और मेरे पिताजी तुम्हारी मैंने आंखें फोड़ दी थी, इस चक्कर में मेरे पिताजी मुझे सजा दे करके गए हैं। अब चाहे मुझे माफ़ करना चाहे छोड़ना, मेरा तो विवाह आपसे हो चुका है, मैं आपकी पत्नी हूँ। महाराज महात्मा चबर ऋषि कहने लगे हैं, देखो तुम जो भी हो मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि तुम धन्य हो जो मैं अंधा इतने दिन से बैठा हुआ था, और इतने दिन से तुम मेरी निस्वार्थ सेवा कर रही हो, निस्वार्थ भक्ति कर रही हो। तो बेटा तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लीजिए हमसे। वो बिटिया कहने लगी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान में। अगर तुम देना चाहते हो तो तुम अपनी आंखें दोनों सही करा लो, और अगर और कुछ देना चाहते हो तो मैं 20 वर्ष की हूँ, आप 22 वर्ष के हो जाओ, क्योंकि मेरी इतनी उम्र थोड़ी कम है, आप इतने बुजुर्ग हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, मेरी उम्र 20 वर्ष की है तो आप 22 वर्ष के हो जाइए। मेरे भैया चबर ऋषि ने तुरंत देवताओं के जो वैद्य थे अश्वनी कुमार, उनको बुलाया है। अश्वनी कुमारों ने आंख में जड़ी बूटी डालने के बाद चबर ऋषि की आंखें सही की हैं, और एक ऐसी जड़ी खिलाई है कि वो महात्मा चबर ऋषि जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे बैठे, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं था, वो देखते ही देखते 22 वर्ष के नौजवान लगने लगे हैं। इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ है। तो हे लक्ष्मी, तुम उस लड़की को देख करके आई हो और उस लड़की के बारे में आकर के हमसे पूछ रही थी। अब आपने एक बात और पूछी थी कि कौन सी स्त्री स्वर्ग में भी जाकर के रानी बनती है, तो जो अपने पति की सेवा करती है, जो अपने पति से नेह करती है, जो अपने पति से प्यार करती है, जो अपने पति का हमेशा कहना मानती है, उन स्त्रियों को जाकर के यमराज के यहाँ पर भी सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी अनदेखी दुल्हन, और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। ये अनमोल भाई हैं, ये नोएडा के रहने वाले हैं। कौशिक पांडे जी हैं जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और ये अनुभव जी हैं जो कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये प्रेमचंद जी हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। इन सब लोगों ने नाम लेने की अपील की। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।